ऋषिपुर एक पुराना लेकिन शांत गांव था। हर तरफ पेड़ थे और गांव की हवा में कुछ अजीब सा भारीपन हमेशा बना रहता था। दिन के समय सब कुछ ठीक ठाक लगता, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता वहां एक घनघोर सन्नाटा छा जाता। लोग कहते थे कि रात को इस गांव के पुराने खंडहर के पास मत जाना, वहां एक चुड़ैल रहती है जो खून पीती है। गांव के बड़े बुजुर्ग ये कहानी सच मानते थे। ये कहानी सुमित्रा की थी, एक सुंदर औरत जो कभी इस गांव की सबसे आदर्श औरत मानी जाती थी। उसकी शादी गांव के सबसे अमीर जमींदार रघुनाथ से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही रघुनाथ अचानक से गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। लोगों ने उसे ढूंढा, लेकिन सिर्फ एक चीज मिली, उसके कमरे के फर्श पर खून के निशान। सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे के दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थी, जैसे कोई खुद ही अंदर बंद हो गया हो। सुमित्रा ने सबको यह कहकर चुप कर दिया कि रघुनाथ व्यापार के काम से बाहर गया है, लेकिन कई महीने बीत गए और वो वापस नहीं आया। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा। फिर एक रात रघुनाथ के छोटे भाई माधव ने उसे अपने कमरे के बाहर देखा। उसका चेहरा पीला था, आंखों में अजीब चमक थी और उसके गले से खून बह रहा था। जिसने भी उस रात उसका चेहरा देखा, उसने बस एक ही बात कही, मुझे बचा लो, सुमित्रा मुझे मार डालेगी। उसी रात माधव भी गायब हो गया। उस रात के बाद से रांसीपुर का माहौल बदलने लगा। जब भी कोई इंसान रात को उस खंडहर के पास जाता, उसकी चीखें सुनाई देती, लेकिन वो इंसान कभी वापस नहीं आता। गांव के लोगों ने खंडहर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो भी हथौड़ा चलाता उसके हाथ से खून निकलने लगता और वो पागल हो जाता। एक दिन अजय, जो इन बातों को अफवाह मानता था, अपने दोस्तों के साथ खंडहर गया। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर लिखा था, जो मुझे जगाएगा उसका खून पी लूंगी। अजय हंसने लगा और लिखावट को मिटाने लगा। तभी एक तेज हवा चली और एक आवाज आई, मैंने कहा था मत जगाना मुझे। जब सबने पीछे देखा तो एक औरत काली साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे बाल गीले थे, जैसे उसने अभी खून से नहाया हो। उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और जब चेहरा दिखा तो सब चीख पड़े। उसकी नाक और मुंह से खून टपक रहा था। अजय भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। बाहर से दोस्तों ने कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंदर बस अजय की चीखें सुनाई दी और फिर एक तेज गड़गड़ाहट। जब दरवाजा खुला, अंदर सिर्फ खून के निशान थे। अजय गायब हो चुका था। उस रात के बाद लोगों ने फैसला किया कि कोई भी रात को उस जगह नहीं जाएगा। जो भी गया कभी वापस नहीं आया। आज भी अगर कोई रात के 3 बजे उस खंडहर के पास जाए तो एक औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है, और अगर किसी ने उसकी आंखों में आंखें मिला ली तो वो इंसानों की दुनिया में कभी नहीं दिखता। कहा जाता है कि सुमित्रा अब भी जिंदा है। वो एक चुड़ैल बन चुकी है जो नए इंसानों का खून पीती है। क्या तुम ऋषिपुर जाने की हिम्मत करोगे? अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ध्यान रहे, रात को अकेला मत जाना, कहीं सुमित्रा तुम्हारा इंतजार न कर रही हो।